नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हमारी सीरीज चल रही थी वादा है इरादा बदल देंगे, और ये क्लास कल से आपको सुबह 7 बजे मिलेगी। ये यूपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर की वैकेंसी हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। टोटल 20 क्वेश्चन आपके बीच में लाया हूँ। क्वेश्चनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ा दी जाएगी। और मेरे साथियों, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है। सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मेरे साथियों, अगर आपको सफल होना है तो जिद्दी होना पड़ेगा, और वो भी पढ़ाई के प्रति जिद्दी होना परम आवश्यक है सफल होने के लिए। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और एक एक क्वेश्चन को विधिवत तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, पूषा उपकार किस्म है। तो पूषा उपकार किसकी किस्म है मेरे साथियों? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। किसकी किस्म है मेरे साथियों पूषा उपकार? बिल्कुल ये बैगन की नवीनतम किस्म है। बिल्कुल बैगन की नवीनतम किस्म है। ये गोल आकार का जो बैगन होता है उसी की किस्म है मेरे साथियों। बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल पूषा उपकार का जो बैगन होता है गोल आकार का होता है, और इसके लिए भरता बनाने के लिए बहुत उपयोगी ये बैगन होता है। इतना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, खरीफ फसल में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म है। यानी प्याज की कौन सी किस्म है जो खरीफ फसल में उगाई जाती है? आप सभी जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं मेरे साथियों। एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड किस्म है जो खरीफ मौसम में उगाई जाती है। बिल्कुल साथियों, कितने दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है? यानी 150 दिन से 160 दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है। बिल्कुल। और इसका जो प्याज होता है गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। और ये खरीफ मौसम में उगाने के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी है। इतना आप समझ गए होंगे मेरे भाइयों। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोरघम, सोरघम के प्रथम हाइब्रिड निकाली गई। यानी जो सोरघम के प्रथम हाइब्रिड किस्म निकाली गई, कब निकाली गई? 1964 में निकाली गई। कब निकाली गई मेरे साथियों? 1964 में निकाली गई। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बटनिंग उत्पन्न होता है किस में उत्पन्न होता है मेरे साथियों? यानी बटनिंग क्यों उत्पन्न होता है आप बताइए। और ये किस फसल में होता है? ये गोभी में होता है। आप सभी को मालूम है ये फूल गोभी में होता है। और नाइट्रोजन के अभाव में होता है। किसके अभाव में होता है? नाइट्रोजन के अभाव में होता है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करते हैं? बटनिंग के नियंत्रण के लिए नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सभी जानते हैं कि गन्ने की पेड़ी लेने की राय दी जाती है। यानी जब गन्ने की बुआई होती है, कटाई के बाद जो दूसरी फसल होती है गन्ने को, उसको पेड़ी कहते हैं। और कितनी पेड़ी ली जा सकती है? यानी एक पेड़ी ली जा सकती है, 2, 3, 4। तो मेरे साथियों केवल प्रथम पेड़ी तक सलाह दी जाती है। अच्छी उपज के लिए केवल एक ही पेड़ी ली जाती है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। मात्र एक पेड़ी ली जाती है। इतना आपको समझ में आया होगा। लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। टमाटर की निम्नलिखित किस्मों में से कौन एक ठंडे तापक्रम पर फल बना सकती है? यानी वो कौन सी वैरायटी है टमाटर की जो मौसम ठंडा होने पर भी फसल बना सकती है, यानी टमाटर तैयार कर सकती है? कौन सी किस्म है मेरे साथियों? बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं, पूसा शीतल। पूसा शीतल एक टमाटर की ऐसी किस्म है जो ठंडे मौसम में भी उगाया जा सकता है। और इसकी खेती कहाँ होती है? मैदानी क्षेत्रों में। जब जाड़े का मौसम होता तो इसकी खेती होती है। और इसमें फल फरवरी से मार्च
में पक्का तैयार हो जाता है। और प्रति हेक्टेयर अगर उपज की बात करें 350 कुंटल, कितना 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होता है। इतना आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे दक्ष सिंचाई विधि है, यानी सबसे अच्छी सिंचाई विधि क्या है मेरे साथियों? तो आप सभी उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, टपक विधि सिंचाई सबसे अच्छी सिंचाई है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के बीच में है, धान के खेत में काई के नियंत्रण हेतु छिड़काव किया जाता है। जब धान की फसल लगाई जाती है तो उसमें काई जम जाती है, पानी की सिंचाई की वजह से क्या जम जाती है मेरे साथियों? काई जम जाती है। और उसके नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग होता है? काई मतलब शैवाल होता है। क्या होता है? काई का अर्थ होता है काई, इसको ऐसे लिखा जाता है काई, और काई का मतलब होता है शैवाल। बिल्कुल समझिए, शैवाल। इतना समझ में आया? काई का मतलब शैवाल होता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है मेरे साथियों? कॉपर सल्फेट। क्या प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कितना प्रयोग किया जाता है? 3 से 4 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आया मेरे साथियों? क्वेश्चन नंबर 9 है, आलू के हरेपन का परिणाम होता है, यानी आलू हरा क्यों हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? बिल्कुल आप लोग उत्तर दीजिए। पोषक तत्वों में वृद्धि, बिल्कुल नहीं। रोग प्रतिरोधकता में कमी, रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि, बिल्कुल नहीं। विकल्प नंबर बी सही होगा, पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे में हरापन आ जाता, पौधे में, यानी पोषक तत्वों की अगर कमी है तो आलू में हरापन हो जाएगा। बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 है, दलहनी फसलों में बीज शोधक किया जाता है, यानी जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें बीज शोधक किया जाता है। आप सभी बताइए। राइजोबियम, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं मेरे साथियों, राइजोबियम के द्वारा बीज शोधक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के बीच में, लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यानी निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? आप लोग उत्तर दीजिए। बिल्कुल चना फलीभेदक, ये सही है, चना फलीभेदक सही है मेरे साथियों। लिंक को आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके बीच में है 12, विश्वास किया जाता है कि धान की उत्पत्ति हुई, कहाँ हुई बताइए आप लोग? दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में धान की उत्पत्ति हुई, ऐसा विश्वास किया जाता है मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधे जिनके पर्णरंध्र रात में खुले तथा दिन में बंद रहते हैं वो निम्न श्रेणी में आते हैं। वो किस श्रेणी में आते हैं? C3 पौधा, यानी C3 पौधा, C4 पौधा, C4 पौधा, या CAM पौधा? आप बताइए क्या होगा? यानी CAM पौधे प्रायः जीरोफिटीज पौधे होते हैं, यानी पानी की कमी के कारण पौधे का रंध्र दिन में बंद हो जाता है और रात में खुल जाता है। जैसे कौन कौन सा पौधा होगा? एक पौधे का नाम बता रहे हैं, नागफनी। क्या होगा? नागफनी, बिल्कुल नागफनी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से संकर धान की प्रजाति नहीं है, यानी जो प्रजातियां दी गई हैं इसमें से कौन सी संकर प्रजाति नहीं है? APR1 किसकी प्रजाति है मेरे साथियों? ये धान की प्रजाति है। CNHR3 धान की प्रजाति है। KRH4 धान की प्रजाति है। इतना आपको समझ में आया। और RR21 किसकी प्रजाति है? तो मेरे साथियों किसकी प्रजाति है? ये गेहूं की प्रजाति है। किसकी प्रजाति मेरे साथियों? गेहूं की प्रजाति है। और इसी को कहते हैं सोनालिका, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? RR21 को क्या कहते हैं? सोनालिका कहते हैं। बिल्कुल आप नोट करिएगा, सोनालिका कहते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न ऊंचाइयों के पौधे को एक ही खेत में एक साथ उगाने को क्या कहते हैं? यानी विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक साथ एक खेत में उगाने को क्या कहते हैं? बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। क्या कहते हैं मेरे साथियों? बहुस्तरीय फसलों उत्पादन। बहुस्तरीय फसलों उत्पादन यानी जो बहुस्तरीय फसलों उत्पादन होता है, इसमें सबसे पहले लंबे पौधे, उसके बाद मध्य, उसके बाद छोटे पौधे को उगाते हैं। यानी सबसे पहले सबसे बड़े पौधे को उगा देंगे, फिर उससे छोटे पौधे को उगा देंगे, फिर उससे छोटे पौधे को उगा देंगे। तो इसको कहते हैं बहुस्तरीय फसलों उत्पादन। अगर एग्जाम्पल की बात हम लोग करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होगा मेरे साथियों? नारियल, पहले नारियल उगा देंगे, ब्लैक पीपर, कोको, पाइनएप्पल हो जाएगा। ये इस तरीके से उगाया जाता है मेरे साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिंक को आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास कई दिनों के बाद हो रही है तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी, लेकिन कल से सुबह 7 बजे हम मिलेंगे एक नए जोश के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन धान्य फसलों के अंकुरण के लिए आवश्यक औसत मृदा ताप, यानी जो शीतकालीन धान्य फसलें होती हैं उसके अंकुरण के लिए कितनी मृदा तापमान की आवश्यकता होती है? कितनी होती है? तो 18 से 20। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, 18 से 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते मेरे साथियों। भंडारण के लिए गेहूं के दाने में नमी का प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0 से 5%, 5 से 10% या 10 से 14%? तो बिल्कुल मेरे साथियों 10 से 14% होना चाहिए। यानी 10 से 14% विकल्प में रहेगा तो हम लोग लगा देंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। और अधिक नमी से कीट पतंग का प्रकोप हो जाता है, तो ज़्यादा नमी वाले गेहूं को हम लोग स्टोर नहीं करते। कम से कम नमी होनी चाहिए गेहूं में, उसी को स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के बीच में है। फसलों में वाष्पोत्सर्जन शीघ्रता से होता है जब? कब होता है? वातावरण पूर्ण रूपेण वाष्प से संतृप्त हो, गलत। भूमि में अतिरिक्त जल विद्यमान होता है, यानी जब आप सिंचाई करते हो भूमि में अतिरिक्त जल है तब वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है। विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा मेरे साथियों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा मेरे साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। सरसों के तेल में आर्जीमोन मैक्सिकाना तेल का मिलावट उत्पन्न हुआ तो किससे उत्पन्न हुआ? आप सब उत्तर दीजिएगा। जलोदर रोग, किसके द्वारा? जलोदर रोग के लिए। अंतिम क्वेश्चन मेरे साथियों है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है? मेरे साथियों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर चैनल पे आप सब पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब हमारी क्लास कल सुबह 7 बजे से होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।